सरहद पर तैनात, नजर देश के दुश्मनों पर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सीमांचल न्यूज़ से। चुनाव का आगाज़ हो चुका है और चुनाव में कई नेताजी अपने अपने विकास को, अपने अपनी प्रमुखता को, अपने अपने लोकप्रियता को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो गांव में समस्या है, धरातल पर जो समस्याएं आ रही है, नेताजी उसे देख नहीं रहे हैं कि क्या समस्याएं आ रही है। और यहाँ पर अभी मैं पूर्णिया के झवारी घाट में, जो के नगर प्रखंड में पड़ता है, मैं वहाँ पर स्थित हूँ। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है झवारी घाट में झवारी पुल का नहीं बनना, जिससे यहाँ पर कई जनता आक्रोशित है। कई जनता नेताजी से नाराज़ भी है, चाहे वो पप्पू यादव हो या बीमा भारती हो या संतोष कुशवाहा हो। लेकिन किसी ने यहाँ पर सूद लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि इस समय इस गांव में जनता को क्या परेशानी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जा रहा है साइकिल से या बीच नदी से पार करते हुए जा रहा है। अगर नदी में मिल जाए, अगर सांप भी मिल जाए तो इसे पता भी नहीं चलेगा और दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो मैं नेताजी से यही आग्रह करूंगा कि इस नदी पर और इस जगह पर पुल को निर्मित किया जाए, क्योंकि यही आपके एजेंडे में भी शामिल है और यही काम आपके यहाँ से पूर्णिया लोकसभा से आपको जिता भी सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया, नहीं सूद ली, तो जनता इसका जवाब आपको बूथ पर जाके देगी। तो मैं यहाँ पर कुछ जनता है, मैं उनसे बात करूँगा आखिर क्या समस्याएं हो रही है। आइए, ये पुल कब से यहाँ पर नहीं है और क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की यहाँ पर? जी, सबसे बड़ी बात है कि अब दुर्भाग्य है हमारे के नगर प्रखंड का, और दुर्भाग्य है हम लोगों का जो आज़ादी से पहले से इनकी यह पुल बनाने की मांग चल रही है। यहाँ की जनता आवाज़ उठा रही है। कई बार जनताओं ने वोट का बहिष्कार किया, कई बार के नगर प्रखंड में धरना प्रदर्शन दी। पुल को लेकर मुद्दा बनाना चाहेंगे इस बार चुनाव में? पूरा मुद्दा बनाए हैं कि हम लोग को अगर पुल बना दे तो और अच्छा है। उसके लिए आगे की भी मतलब जो भी हो, सभी को हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पुल यहाँ का हो जाए। तो यहाँ पर और हैं, तो यहाँ बताइए कि इस गांव में जो जनसंख्या है, सारी जनसंख्या इसी रास्ते से आवाजाही करती है। इसी रास्ते से जाना आना पड़ता है, किसी को सहरसा, किसी को मधेपुरा, किसी होके जाना आना पड़ता है। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है पानी के महीना में। थाना ब्लॉक भी हम लोग का उस बगल है, धार के उस बगल, बहुत दिक्कत होता है जाने में। पूर्णिया होके जाने में 100 रुपया लगता है, लेकिन पैदल जाने में अस्पताल भी है बगल में अस्पताल है। पूर्णिया होके 100 रुपया लगता है, अब बगल होके जाने, यहाँ से नदी पार करने में आप फ्री में चले जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी सोचनीय वाली बात हो गई है कि पूर्णिया से जाने में 100 रुपया लगता है और नदी को पार करके ये लोग फ्री में चले जाते हैं। और फ्री का काम देखिए कितना दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इस पर कोई भी आदमी अगर बरसात के समय डूब भी सकता है, सांप भी काट सकता है, और इसमें ये धार है और धार में कोई दलदल में फंस भी सकता है। तो मैं यहाँ पर नेताजी से आग्रह करूँगा, जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, कम से कम इस झवारी घाट में पुल बनाने का प्रस्ताव संसद भवन में आप लोग रखे, नहीं तो यहाँ की जनता आक्रोशित होने में जनता को समय नहीं लगेगी। और यहाँ पर कुछ व्यक्ति और हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या समस्या हो रही है। चाचा, यहाँ पर पुल नहीं है? यहाँ पर बहुत दिन से पुला नहीं है। पुला बहुत दिन से हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन बोलता है देंगे, लेकिन पुला कोई नहीं बनवा रहा है। तो हम लोग का बहुत आने जाने में दिक्कत है। लगता है यहाँ कोई है कि नहीं है, जिला परिषद मुखिया या विधायक कोई है कि नहीं है, पता अभी आपका सांसद संतोष कुशवाहा है, क्या कहना चाहेंगे उससे? वो तो अभी तक जब से जीता है, कहीं आता है कि नहीं आता है, ताले नहीं लगता है। क्या करता है नहीं करता है। यहाँ पुल नहीं बन रहा है, बहुत दिन से हम लोग का दिक्कत हो रहा है। सीमांचल न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उसे? क्या कहेंगे, वो तो समय आएगा तब देखा जाएगा। पुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुल बनना चाहिए, जितना जल्दी हम लोग का पुला बनना चाहिए, आने जाने में सुविधा होगा। आपका बगल में के नगर पड़ता है, स्टेशन है। हाँ। तो कितना समय लगता है पूर्णिया होके जाने में? पूर्णिया होके जाने में वैसे अगर उधर से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, ये होके आएंगे तो और कम समय लगेगा। लेकिन कोसी के चलते जो है नाव का टाइम तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी तो हेल के जाना पड़ता है नाव के टाइम, उस टाइम 1 घंटा लगता है पास होने में। कई बार पूर्णिया जिला में कलेक्टर को धरना प्रदर्शन और कई बार सांसद को घेरा गया, जो उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है उनको भी घेरा गया, और संतोष कुशवाहा को भी घेरा गया, और विधायक को तमाम लेसी सिंह हो या आफाक आलम हो या प्रदीप दास हो,
सबको जनता ने अवगत कराते कराते थक गया। पप्पू यादव को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस पुल के विषय में और इस क्षेत्र की जो जनता है, जनता की जो एक मांग है वह पूरी नहीं हो पा रही है और जनता जो है आक्रोशित है कि हम लोग उसी को अब की बार सपोर्ट करेंगे जो यह पुल की गारंटी देगा। हमारे जो कैंडिडेट हैं वह वादा तो कर लेते हैं, लेकिन वादा पर वो एक दिन संसद में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं कि यह पुल बननी चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो भी नेताजी आते हैं वो वादा तो कर लेते हैं, लेकिन वादा पर कभी अमल नहीं करते हैं, वादा पर कभी खड़े नहीं होते हैं। और यह जो इस जगह पर कई वर्षों से पुल नहीं बना है, यहाँ पर पप्पू सिंह जी भी विधायक सांसद रहे हैं, पप्पू यादव भी सांसद रहे हैं, संतोष कुशवाहा भी सांसद रहे हैं, लेकिन आज तक इस जगह पर पुल नहीं बना, जो कि इस जगह से पूर्णिया से के नगर जाने में जो समय लगता है और इस दूरी का अगर उपयोग किया जाए तो के नगर पहुंचने के लिए लगभग आधा घंटा का समय लग सकता है। जहाँ 1.5 घंटा लगता है वहाँ आधा घंटा लग सकता है। और जिस तरह से यहाँ अभी लोगों को आने में समस्याएं हो रही है, वो देखने लायक भी समस्याएं हैं। अभी यहाँ पर एक भाई मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे जिस तरह से, और यहाँ पर कुछ उसके बच्चे भी हैं और गिरने की नौबत आ गई थी। मैं दिखाऊंगा, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को। बहुत परेशानी हो रहा है। जो नेता आ रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि पुला बना देंगे, जीतने के बाद जीत लेता है, अपना काम बन गया तो गए। तो कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया यहाँ पर? बहुत आवाज़ उठाया, कहाँ बनेगा ये पुला, नहीं बनेगा लगता। अभी चुनाव का समय आ गया, क्या करना चाहेंगे आप लोग? जो बनाएगा पुला उसी को जिताएंगे हम लोग, जो नहीं बनाएगा उसको तो नहीं जिताएंगे भाई। चलिए, तो पुल है, पुल अगर बनेगा तो वोट मिलेगा, पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। और कुछ और जो पब्लिक है मैं उनसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर पुल नहीं बन रहा, आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया, या जो भी अभी नेताजी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, कभी उनसे आप लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर पुल नहीं बन रहा है? इसके लिए तो हम लोग आवेदन भी दिए हैं संसद में कि सर हम लोग को पुल बनाया जाए। उसके लिए तो मतलब सर बोलते तो हाँ हो जाएगा, उसके बाद आते भी नहीं देखने के लिए, नहीं आगे कोई कागज को कार्रवाई करते थे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ आश्वासन देकर रह जाते हैं। आश्वासन दे के आदमी को मतलब रख देते हैं और जरूरी है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये नदी है, एक बाढ़ के समय में नदी भयावह रूप धारण कर लेती है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं पड़ा है कि इस जगह पर पुल बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और इस बार इस 2024 के लोकसभा संसदीय चुनाव में कहीं जनता आक्रोशित न हो जाए नेताजी। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम जनता की समस्याओं को दूर करें।